तो भाइयों रात के बज रहे हैं 2 और अब हमारा चिक्स जो है आने वाला है। 14 तारीख की रात को आना था लेकिन ये अब आ रहा है 16 की रात को, यानी 17 हो गई है। 2 बज गए रात के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पोल्ट्री फार्म ब्लॉग में। आज की बड़ी खबर ये है कि हमारे फार्म में 22वें बैच के चूजे आज रात आने वाले हैं। सभी प्रक्रिया पूरी तरह से तैयार हैं नए बैच के चूजे पालने के लिए। चूजों की आने की तैयारी में फार्म को पूरी तरह से सफाई की गई है, क्लीन किया गया है और सैनिटाइज़ किया गया है। और चूजों के लिए जो स्टार्टिंग में उनका फीड की व्यवस्था होती है वो की गई है। उनके लिए जो ड्रिंक बनाई जाती हैं, पहुंचने पे उनको जो दी जाती है ड्रिंक, वो सब ड्रिंक तैयार है। वो सब हम आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए फार्म पूरी तरह से सफाई की गई है। इसमें जो लॉट अभी निकला है उस लॉट को निकले हुए करीब हफ्ते से 10 दिन हो चुका है। और हमने ये फार्म उसके बाद जो है पूरी तरह से क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद सैनिटाइज़ किया है। सैनिटाइज़ करने के बाद जो है इस साइड में हमने, हमारा बॉर्डर है इस साइड में, तो यहाँ पे बच्चा पहले 7 से 10 दिन रखा जाता है। तो ये हमारी जो है व्यवस्था रेडी है। यहाँ पे जो है भुस्सी जो है गिराई गई है प्रॉपर तरीके से। और ये ड्रिंकर जो हैं, छोटे ड्रिंकर लगाए जाएंगे बच्चों के लिए, तो वो ड्रिंकर के लिए इसके ड्रिंकर के स्टैंड रखे गए हैं। इन जगहों पे जो ड्रिंकर लगाया जाएगा। और ये अभी जो है बड़े ड्रिंकर हमने ऊपर हवा में हैंग किए हुए हैं। ये जब बच्चा 1 हफ्ते 10 दिन का हो जाता है तभी ड्रिंकर नीचे किया जाता है। तब तक ये ड्रिंकर ऊपर रहेगा और छोटे ड्रिंकर से ही इनको पानी दिया जाएगा तब तक। और चूजों के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने की व्यवस्था भी इसमें बनाई गई है, क्योंकि जब चूजा आता है तो शुरू के 3-4 दिन जो है उसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। हालांकि गर्मियों का टाइम है, इतना ब्रूडिंग को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बाहर का ही अगर हम पाल इसको प्रॉपर फिक्स कर लेते हैं तो उससे भी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है गर्मियों के टाइम पे। ठंडियों में तो फिर भट्टियाँ वगैरह भी लगानी पड़ती हैं। गर्मियों में खाली पाल आप ठीक से उसको लगा देते हैं तो उसी से काम चल जाता है। तो आइए दिखाते हैं आपको क्या क्या तैयारी हमने की है फार्म के अंदर। चूजों का जो फीड है, पहला प्री स्टार्टर जो दिया जाता है वो प्री स्टार्टर ही रखे हुए हैं। 5 बैग आए हुए हैं प्री स्टार्टर के। और ये बैग है स्पेशल बॉयलर प्री स्टार्टर। ये 5 बैग आए हुए हैं। चूजों के पहुंचने पे सबसे पहला काम होता है कि चूजों का हेल्थ जो है वो चेक किया जाता है। तो आपको जो है जब चूजे लेने हैं तो वो प्रॉपर आप चूजा चेक करके लेंगे। कोई चूजा लूला लंगड़ा या पाइज तो नहीं है, या कोई अनहेल्दी तो नहीं है चूजा। वो चूजे उसी टाइम जो है हमें रिप्लेस कराने होते हैं। तो वो चूज़ों की हेल्थ हमें चेक करनी होती है। दूसरा, उनके आरामदायक, जैसा फार्म जो है उनके लिए आरामदायक होना चाहिए, यानी कि उसमें भूसी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो आराम से उसमें रह सकें। और उनको ना ज़्यादा गर्मी लगे ना ज़्यादा ठंड लगे, ऐसा टेम्परेचर उनको मेंटेन करना होता है। नियर अबाउट 30 से लेकर 32-35 डिग्री तक टेम्परेचर उनको चाहिए होता है। तो आजकल वो गर्मी में आराम से मेंटेन हो जाता है। क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो टेम्परेचर के लिए जो है ये ऊपर से ज़ीरो कर दिया जाएगा पाल को। जैसे ये पीछे की साइड ज़ीरो किया हुआ है, ऐसे इस साइड से भी ज़ीरो कर देंगे। और इतनी गर्मी पड़ रही है क्योंकि, तो ये सफिशेंट होगा चूज़ों को पालने के लिए। तो अगर ठंड महसूस होती है तो फिर हम इसको इस साइड से भी, फ्रंट साइड से भी कवर करेंगे और टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जब कभी भी फार्म पे चूजा आता है तो जो पहले 48 घंटे होते हैं वो बहुत मेन होते हैं बच्चों के साथ, चूजों के साथ में। तो जब चिक्स आता है तो पहले 48 घंटे के अंदर उनका दाना पानी का बार बार ध्यान रखना होता है, देखना होता है, और उनकी हेल्थ को बार बार चेक करना होता है 48 घंटे के अंदर। तो अगर 48 घंटे बच्चा जो है चूजा आपका सर्वाइव कर जाता है तो आगे भी वो ठीक रहता है। तो फर्स्ट 48 घंटे के अंदर जो मोर्टेलिटी होती है वही हमें संभालनी होती है। तो उस टाइम मेजर केयर करनी होती है। फर्स्ट वीक तो वैसे मेजर केयर का ही होता है, लेकिन पहले 48 घंटे मेन होते हैं। रेडी है हमारा ब्रूडर। टेम्परेचर रखा हुआ है यहाँ पे मशीन।
ले आओ इधर वहाँ से। ये रेडी है पानी के साथ। बच्चा आते हैं हम इस पे छोड़ेंगे अभी। ये हमारी 21वीं बैच की गाड़ी आ गई है। वो गाड़ी आ गई वहाँ से। रात के बज रहे हैं 2, तो ये गाड़ी रात के 2 बजे आई है। हमारी तैयारी पूरी है फार्म में। तो बड़े बच्चे हैं, यहाँ लगा लो। मतलब आप रास्ता भूल गए हमारे यहाँ का? हाँ जी, मतलब आप पहले नहीं आए क्या हमारे फार्म पे? अच्छा, लड़का आया था आपका। अच्छा, वो जो फार्म है ना वो पल्ला वाला, हाँ तो आप ही का है? नहीं ना, वो तो गांव का ही है हमारे। उनका नाम भी अनिल ही है। हाँ हाँ, ऐसी गाड़ियों में आता है हमारा चिक्स, ऐसी पैकिंग में आता है। ये कौन सी कंपनी का? तुली कंपनी का नहीं? कहाँ से? सोनीपत से आए हो आप? हरियाणा सोनीपत से आई गाड़ी। 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। वो तो देख लेते हैं एक बार वजन। सब डाल दो तो 60 है पूरे दिन में। अपना मोबाइल ऑन करना फिर। 14 15 और डाल दो 5 पे 10 डाले, डाल दो पूरे 60 है। हाँ। वो निकल थोड़ी है, 60 हो गए। 2 किलो 2250। ये ढक्कन रख इसका। अब ढक्कन तो 60 पूरे हो गए ना? 60 हो गए। अरे वो ढक्कन माइनस कर दिया आपने। वो तो ढक्कन को छोड़ दो, जो बच्चा आ गया ना उसके अंदर 2350 प्लस 550 का डब्बा था। रख 2350 प्लस 550 करना। पैकिंग की तो इतनी तगड़ी सख्ताई है, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिनेश भाई। उमेश? दिनेश दिनेश जी। तो तुली में कब से काम कर रहे हो आप? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। इसी कंपनी में काम करते हो? अच्छा, ठीक है। सबसे पुराना तो सोनीपत में आपका है ये? हाँ बिल्कुल, टच में रहा हमारे। अच्छा। पड़ा हुआ भाई। चूजा जब फार्म पे पहुंचता है तो सबसे पहले चूजे को इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन वाला ड्रिंक दिया जाता है, ताकि चूजा जो है जितने भी सफ़र से आया है, तनाव जो उसको होता है उससे वो रिलैक्स हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए। तो उसमें मेनली हम गुड़ का पानी देते हैं और विटामिन्स भी उसमें जो है, दवाइयाँ हैं विटामिन्स की, वो सब देते हैं। तो बच्चा जो है पूरा हमने आते ही जो है वो ब्रूडर में डाल दिया है। तो बच्चा जो है लगभग 40 ग्राम का एवरेज है, 39-40 ग्राम का एवरेज का बच्चा है। आपकी फैक्ट्री है कहाँ पे? हाँ जी, गन्नौर में, हरियाणा में। अच्छा, कितने बजे चले होंगे आप वहाँ से कल? 6 साढ़े 6 बजे शाम को। अच्छा, तो डायरेक्ट यहीं आ रहे हो आप? ठीक। 42 डब्बे हैं, हर डब्बे में 60 बच्चे थे। ठीक है। 42 डब्बे, 60 बच्चे थे ना हर डब्बे में, तो कितने हो गए 42 से? 11 डब्बे में हो गया मेरे ख्याल में 2520 हो गया। 30 बच्चे हो गए। ये हो गया 42 2520 हो गया। 30 और देना है भाई। ठीक है, 30 और देने। ये कितने 2% एक्स्ट्रा मिल रहे ना हमें? हाँ, तो आप परमानेंट है बिल्कुल कंपनी के अंदर ना? आप कब से कर रहे हैं आप काम? 22 साल हो गए भाई। आपका काम कब से है? हमारा तो भाई साहब लगभग 97 से, मतलब 27-28 साल हो गए आपको।
अच्छा, तो सारा काम इधर ही है आपका, अपने कालागढ़ क्षेत्र में, इधर अफजलगढ़? ये उठा हुआ है, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, आपका काम किस नाम से वैसे? अलवी पोल्ट्री सर्विस के नाम से काम है आपका। तो खाली ये चिक्स का ही काम है आपका, बाकी का भी काम करते हैं? फील्ड का काम भी है। ठीक, बर्तन भी मिल जाते हैं, दाने पानी के सब बर्तन भी 30 बच्चे डाल के निकल गए। जगह बढ़ेगी इसकी, कल को बढ़ेगी वो तो मैंने देख लिया। घर तक कर देना ये। हाँ, एक खाना और खोल दें इसका कल ना। कल खोल दो ठीक है, 11 बजे। ठीक। तो जब बच्चा फार्म पे पहुंचता है तो सबसे पहले उनको जो है विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है। तो उसमें हम जो है गुड़ का पानी देते हैं फर्स्ट डे। सेकंड डे से हम जैसे अपनी एमॉक्सिलिन हो गया या लीवर 52 की लिक्विड आती है वो देते हैं, और ब्रोटोन देते हैं, उसमें नेफ्रोटेक है, कई तरह की मेडिसिन्स हैं जो डे बाय डे चलानी होती हैं, तो वो सब हम चलाते हैं। ये 7 बच्चे जो हैं लूज़ निकले हैं, और जो हमारे बच्चे एक्स्ट्रा मिलने से हमें 2% वो बच्चे 30 हो गए ना, 30 मिल गए। हो गए 7 हो गए। अच्छा, 7 रिप्लेसमेंट हो गए, 30 हमें एक्स्ट्रा मिल गए, मतलब 2550 हो गए टोटल मिला के। ठीक है, ठीक है। एक और दे भाई, एक और निकला, एक और दे। एक्स्ट्रा कितने ले रही है? एक्स्ट्रा 50 मिलेंगे ना? वो डाल लो यार, 2 बच्चे ले लो, मुझे भी टेंशन नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मगर याद कर लिया हमें। तो किसी को अगर आपसे बच्चा बुक कराना तो नंबर आप देना चाहो तो नंबर दे सकते हो आप, नंबर बोल दो आप। 8097153971। ठीक है, और आपका नाम? अनीश नाम है आपका, अलवी पोल्ट्री के नाम से आपका? शेयर कोड में दुकान है। ठीक है, ठीक है, ओके। दे दी आपको, और आपकी मोटर जो निकली वो दे दी। जी, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ओके। तो भाई लोगों, अगर ये बर्तन जो हैं पानी के पहले से लगे हों, पहले से मैनेजमेंट किया हो अपने पोल्ट्री के अंदर, तो तुरंत आप बच्चों को खोल सकते हैं इसमें। उससे क्या होता है कि जो लूज़ बच्चा जो भी होगा आपको पता लग जाता है, तो आपकी जो बाद में जो बच्चे खोलते हैं तो वो डब्बों में मोर्टेलिटी नहीं मिलती है, उसकी वजह से पहले ही जो मोर्टेलिटी होगी पता लग जाएगा आपको, और बच्चा आपका रिप्लेस हो जाएगा जो लूज़ बच्चा होगा। तो ये फ़र्क होता है बाद में बच्चे खोलने से। कुछ लोग रात में बच्चा रिसीव करते हैं लेकिन खोलते नहीं बॉक्स से, सुबह खोलते हैं, तो उसमें इसमें ये फ़र्क होता है। तो चूजे को उसी टाइम खोलना चाहिए, और ये गर्मियों के लिए ज़्यादा बेटर होता है खोलना उसी टाइम। ठंडियों में तो फिर भी चलो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता रात में, तो फिर कुछ लोग सुबह ही खोलते हैं, लेकिन गर्मियों में मेरे हिसाब से उसी टाइम बच्चों को खोल देना चाहिए। तो बच्चे को आए हुए जस्ट अभी उतरे हुए 10-15 मिनट हो रहे हैं, तो आगे दिखाएंगे इसकी प्रोग्रेस आपको कैसी चल रही है। और इसी लॉट में, हम पिछले लॉट में हमें क्या प्रॉफिट हुआ उसको शेयर करूंगा मैं, स्क्रीनशॉट्स अभी इस पर डालूंगा कि उसके क्या क्या एक्सपेंसेस थे दाने के और मेडिसिन के, और कितने का हमारा चूजा कितने कुंटल हमने ये बेचा था चूजा, क्या प्रॉफिट हुआ उसमें, इसमें डालते हैं एंड में उसको। ये टेम्परेचर है हमारा 29 डिग्री टेम्परेचर है। इसमें ड्रिंकर हमने इंस्टॉल कर दिए थे बच्चे उतारने से पहले ही, 1-2 घंटे पहले। और अब जो है दाने जो लगेगा उसमें सुबह लगेगा, सुबह के 10 बजे। अभी हम जा रहे हैं घर रेस्ट करने, और सुबह 10 बजे जो है इस पर दाना लगाएंगे 9 से 10 के बीच में। फिर दिखाता हूँ मैं आपको बच्चों की क्या कंडीशन है। ये 21वां बैच है हमारे फार्म का। चलते हैं घर, सो मिलते हैं। दिन के बज रहे हैं 12, और ये जो है कल रात में आया था चिक्स।
टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री, बहुत हाई है। 32 होना चाहिए था, 32 से 35 40 हो रहा है। तो बच्चा कुछ गर्मी से लाल हो रहा है, पूरा गिर रहा है। फर्स्ट फीड इनका लगा दिया है, पहला फीड लगाया इनका, अभी फर्स्ट टाइम फीड लगा इनको। तो ये कल रात में खाली इनका ड्रिंकर लगाया था हमने, अभी फीडर भी लगा दिया है। तो स्मॉल फीडर, स्मॉल ड्रिंकर दोनों लगा हुआ है। बाकी आपको दिखाते हैं कि हमारा जो लास्ट लॉट उठा था उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने लास्ट लॉट पे क्या मार्जिन लिया था लास्ट बैच पे। तो जो हमारा पिछला बैच जो हमने अभी सेल आउट किया है वो 27 अप्रैल को हमारे यहाँ आया था, और 27 अप्रैल को आया था ये यस हैचरी का था। 2244 बच्चे थे, इसमें जो टोटल हमारा फीड लगा था वो 120 बैग लगे थे, जिसमें 10 प्री, 25 स्टार्टर और 85 फिनिशर थे। इसके अंदर चिक्स आया था हमारा 2251 रुपये के रेट से। मेडिशन आई हमारी 7290। प्री स्टार्टर था हमारा 22850 का। स्टार्टर था हमारा 52875। फिनिशर था हमारा 85 बैग 2065 के हिसाब से 1,75,525 का। टोटल हुआ था हमारा 3,70,740 रुपये। और जो हमने इसमें सेल आउट किया है चिकन वो 35 कुंटल 281 kg सेल आउट किया है 117 के रेट से, जो कि होता है 4,12,787 रुपये का। तो इसमें जो हमारा 4,12,787 रुपये से हमने अपना परचेज़ को लेस कर दिया है 3,70,740। तो इसमें जो प्रॉफिट निकल के आया था हमारा 42,047 रुपये का प्रॉफिट निकला था। इसके अंदर लड़के की सैलरी भी है और अदर एक्सपेंसेस, जैसे हम मिट्टी का बरान करते हैं हर लॉट के बाद, भूसी डालते हैं, और जो भी इसमें मेंटेनेंस में खर्चा आता है हमारा पोल्ट्री के अंदर वो सब होता है। तो वो लेस कर देंगे तो ये और कम हो जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट बैलेंस था हमारा। अभी हमारा 128,325 हमारा बैलेंस है अपने ट्रेडर की तरफ। तो ये था हमारा प्रॉफिट इस लॉट में 42,047 रुपये का, जिसमें से वो खर्चे हम माइनस करेंगे तो ये लगभग कम हो जाएगा, 20 से 25 हज़ार ही रह जाएगा ये।